हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था व्यवसायों के प्रकार, यानी मानव के जो व्यवसाय हैं उसके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। हम इस वीडियो में प्राथमिक व्यवसाय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है वो दिया हुआ है। प्राथमिक व्यवसाय वह व्यवसाय होता है जिसमें मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग करता है, यानी प्रकृति से कोई वस्तु प्राप्त हुई, उसका मनुष्य ने सीधा उपयोग किया। जैसे कि प्रकृति से गेहूं प्राप्त हुआ, उसे भोजन के रूप में काम में ले लिया, या फिर पेड़ से फल तोड़े उसको खा लिया। इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें कृषि भी शामिल है, जिसमें सबसे पहला है आखेट, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है मछली पालन, चौथा है पशुचारण और पांचवा है कृषि। इसके अलावा खनन को भी इसके अंतर्गत है वो शामिल किया जाता है। तो ये कुछ व्यवसाय हैं जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखेट। तो फ्रेंड्स, मनुष्य ने जब अपना जीवन प्रारंभ किया था तो उसने आखेट की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था, यानी वह दूसरे जीवों को मारता और खाता। इस प्रकार उनसे प्राप्त जो उनका मांस है उससे वह अपना जीवन यापन करता था। आखेट मनुष्य का शुरुआती व्यवसाय था, यानी वह अपनी प्राथमिक आवश्यकता, जिसे भोजन शामिल है, भोजन की आपूर्ति के लिए वो आखेट है वो किया करता था। और यही उसके जीवन यापन का मुख्य आधार था, क्योंकि उस आखेट से प्राप्त भोजन के अतिरिक्त उसे हथियारों के लिए हड्डियां, कपड़ों के लिए चमड़ा आदि प्राप्त होता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक प्रवृत्ति में आते गए, मनुष्य उस व्यवसाय से हटता गया, यानी आखेट है उससे दूर हटता गया। वर्तमान में आखेट किया तो जाता है लेकिन बहुत ही कम जगह पर किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे संबंधित कई प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कि आखेट है वो कहाँ पर किया जाता है या फिर कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए दो प्रकार के प्रश्न हैं वो बनते हैं। पहला तो ये आखेट कहाँ पर किया जाता है, तो मैं आपको वह सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वे जनजातियां जो आखेट करती हैं ये रहती कहाँ हैं। जैसे कनाडा के अंदर आखेट किया जाता है टुंड्रा और टैगा वन वाले क्षेत्रों में। कनाडा के अंदर टुंड्रा और टैगा वन है, वहां पर एस्किमो जनजाति है वो रहती है, और यही एस्किमो जनजाति है वो वहां पर आखेट का कार्य करती है। यानी कनाडा में टुंड्रा और टैगा वनों में एस्किमो जो जाति है वह आखेट का कार्य करती है, जबकि उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड है, तुंग है, याकूत है, माइथ है, चकची है, कोरियाक। नाम याद रखना आपको, साइबेरिया में सेमोयड्स, तुंग, याकूत, माइथ, चकची, कोरियाक। फ्रेंड्स, ये सारी जो जनजातियां हैं वो एस्किमो जनजाति के ही दूसरे नाम, यानी जनजाति एस्किमो ये, लेकिन साइबेरिया क्षेत्र के अंदर सेमोयड, तुंग, याकूत, माई, चकची, कोरियाक आदि नामों से इनको जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले एस्किमो जाति के बारे में विस्तार से पढ़ भी चुके हैं। आखेट करने वाले तीसरे जो समुदाय हैं वो रहते हैं कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति है वह भी अपने जीवन यापन में आखेट का प्रयोग अभी भी कर रही है। फ्रेंड्स, बुशमैन जाति के बारे में भी हमने पहले विस्तार से पढ़ा है। कांगो बेसिन, ये भी अफ्रीका ही का ही एक भाग है। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में जो पिग्मी है, कांगो बेसिन के जो पिग्मी है, लगभग उनके जीवन शैली है वो कुछ कुछ बुशमैन से मिलती है। तो जो कांगो बेसिन के पिग्मी है वो भी अपने जीवन के आधार के रूप में आखेट को चुनते हैं। मलाया देश के अंदर सेमांग और सकाई, मलाया के अंदर जो सेमांग और सकाई जनजातियां हैं वो भी अपने जीवन में अभी भी वर्तमान में भी आखेट को अपनाए हुए हैं। इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है फ्रेंड्स, बोर्नियो द्वीप है वह विश्व के 4 बड़े द्वीपों के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बाद आता है
बोर्नियो और न्यूगिनी ये दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। तो बोर्नियो जो द्वीप है वहां पर पुनान जनजाति और न्यूगिनी जो है वहां पर पापुआन। ध्यान रखिएगा, बोर्नियो में पुनान और न्यूगिनी में पापुआन, ये दोनों जनजातियां हैं, वो भी आखेट को अपने जीवन में अभी भी अपनाए हुए हैं। इसके अलावा अमेजन बेसिन यानी दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन बेसिन है वहां पर जीवारो और यागुआ जनजातियां हैं, वो भी अपने भोजन में आखेट को मुख्य आधार के रूप में शामिल करती है। तो ये सारी जनजातियां हैं जिनके जीवन में आखेट का महत्व है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए ये वर्तमान में भी आखेट को अपनाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जा रहा है वह जो जीवन शैली के अंदर आखेट से दूर हटता जा रहा है। मनुष्य ने सबसे पहले व्यवसाय के रूप में आखेट को ही चुना था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य है विकास करता गया, उसने आखेट से दूसरा कार्य प्रारंभ किया। यानी प्राथमिक व्यवसाय में पहला आता है आखेट, दूसरा आता है संग्रहण। तो जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया उसने अपने जीवन में आखेट के अतिरिक्त, क्योंकि आखेट से प्राप्त चीजें हैं वो जल्दी खराब हो जाती है, मुख्यतः भोजन, तो उस भोजन को इस प्रकार बनाए रखना कि वह सुरक्षित रह सके। भाई शुरुआत में जब हाथ पैर काम करते हैं, जवान होता है, तब तक तो चलता जाता है, लेकिन बाद में तो इसलिए ऐसी चीजों से आपूर्ति करने की कोशिश की जो काफी दिनों तक रहे। इसलिए मनुष्य ने फल, फूल, कंदमूल आदि को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया, और यही एकत्रण है वो कहलाता है संग्रहण। यानी दूसरा प्राथमिक व्यवसाय है वो आता है संग्रहण। संग्रहण में मनुष्य कंद, मूल, फल, जड़ आदि एकत्रित करता है और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है। अनेक विधियां भी है, तो जैसे मलाया है, मलाया में सेमांग और सकाई, ये सेमांग और सकाई है वो आखेट भी करती है और संग्रहण का कार्य भी करती है। मलाया के अतिरिक्त अमेजन बेसिन में भी संग्रहण का कार्य है वो किया जाता है। यहाँ पर जो संग्रहण का कार्य है वो बोरो जनजाति करती है। इसी प्रकार कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का, जहाँ पर शिकार भी होता है, और बुशमैन जनजाति संग्रहण का कार्य है वो भी करती है। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कीमती छाल और औषधि, यानी कीमती छाल है, औषधि है, विभिन्न प्रकार के पौधों की जड़ें हैं, पत्ते हैं, छाल है, वो संग्रहित की जाती है। वर्तमान में बहुत सारे लोग औषधीय रूप में है वो इसका संग्रहण है वो करते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो आंतरिक भाग है वहां पर भी इस प्रकार के संग्रहण का कार्य है वो किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये सारी जो जनजातियां हैं इस प्रकार संग्रहण का कार्य है वो करती है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आखेट क्या होता है और कहां कहां पर वर्तमान में आखेट है वो किया जाता है, या फिर संग्रहण क्या होता है और कहां कहां पर संग्रहण है वो किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीजें जो हमने अभी लिख रखी थी वो पूछी जाती है, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे नेट है, फर्स्ट एड है आदि के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत सारे बनते हैं। अगला व्यवसाय आता है तीसरा, मछली पकड़ना। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है मछली पकड़ना। फ्रेंड्स, मछलियां जो है वो पानी के अंदर, यानी जो ताजा पानी के स्रोत है वहां पर ज्यादा मात्रा में है वो मछलियां नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्रोत नदियां हैं, तालाब है, जो झीलें हैं, जो कि ठहरा हुआ पानी है, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में मछलियां हैं वो मिलती है। तो इसलिए मछली पकड़ने का कार्य है वो काफी समय से किया जा रहा है, क्योंकि यह भोजन की आपूर्ति का मुख्य साधन भी है। तो यदि बात करें हम मछली पकड़ने के कार्य की, तो उत्तरी जो प्रशांत तटवर्तीय क्षेत्र है, यानी प्रशांत महासागर का जो उत्तरी तटवर्तीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जापान आता है, साइबेरिया का हिस्सा यानी रूस का हिस्सा आता है, एक तरफ इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो आता है। ये सारे देश क्या करते हैं, यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य है वो करते हैं। तो यह उत्तरी प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र है वो मुख्य है उत्तरी अटलांटिक अमेरिकी क्षेत्र।
फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर जो है उसका उत्तरी भाग है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरोप का पश्चिमी भाग है। ये दोनों ही क्षेत्र मछली पकड़ने में काफी महत्व है। यहाँ पर बड़े बड़े मत्स्य बैंक है जहाँ से मछलियां हैं वो पकड़ी जाती है, जैसे ग्रांड बैंक है। तो ऐसे कई मछलियों के क्षेत्र है जिसमें उत्तरी अटलांटिक अमेरिकी क्षेत्र आता है और उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र आते हैं, और यह यूरोपियन क्षेत्र भी अटलांटिक के अंतर्गत ही आता है। चौथा आता है जापान सागर। जापान सागर क्षेत्र में भी काफी मछलियां हैं वो पकड़ी जाती है। तो यह मछलियां पकड़ने के 4 मुख्य स्थान है विश्व में: उत्तरी प्रशांत तटवर्तीय क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक अमेरिकी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन और जापान सागर क्षेत्र। यहाँ पर मछलियां हैं वो पकड़ी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मछलियां हैं मुख्यतः भोजन के रूप में काम में आती है। तो ये तीसरा व्यवसाय है मछली पकड़ना। चौथा व्यवसाय जो आता है वो इसमें आता है पशुचारण। पशुचारण चौथा आता है जिसके अंतर्गत पशुओं को पाला जाता है। तो नंबर 4 आता है पशुचारण। पशुचारण में क्या किए जाते हैं, पशु पाले जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो पशुचारण किया जाता है, इन क्षेत्रों में सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वे होते हैं जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के अंदर पाए जाते हैं। इसमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश शामिल होते हैं। यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसकी लंबाई 1.8 से 3 मीटर तक होती है। इसमें कई क्षेत्र आते हैं जिसके अंतर्गत हम पहला क्षेत्र ले सकते हैं सूडान का। सूडान में जो सवाना है, फ्रेंड्स नाम याद रखना आपको, सूडान के घास के मैदान का क्या नाम है, सवाना। तो सूडान में जो सवाना है, ब्राजील के अंदर कंपास, ब्राजील के अंदर कंपाज है, वेनेजुएला के अंदर लानोस है, दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर पार्कलैंड है। ये सारे ऐसे घास के मैदान हैं जहां पर पशु चराए जाते हैं। एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि किन्हीं 4 उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है सवाना, लानोस, कंपाज और पार्कलैंड। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ पर स्थित है मैं जगह आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, फ्रेंड्स ये मैदान वो है जो 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। इसमें घास के मैदान जो आते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी इन अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उस घास के मैदानों के अंतर्गत जो आते हैं वो एशिया और यूरोप में स्टेपीज कहलाते हैं। यानी ऐसे घास के मैदान है वो एशिया और यूरोप में स्टेपीज कहलाते हैं। तो आपको यह पूछा जाता है कि स्टेपीज घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है एशिया और यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो स्टेपीज कहलाते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर पूरे उत्तरी अमेरिका में इन्हें कहते हैं प्रेरीज। जबकि यदि अपन आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में ये घास के मैदान हैं वो कहलाते हैं डाउन्स। यदि हम साउथ अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका, यदि हम दक्षिण अमेरिका में चलते हैं तो दक्षिण अमेरिका में इनको कहा जाता है पंपाज। तो ये घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा
आपकी किताब में 12वीं क्लास की किताब है एनसी जो आरबीएससी की, उसमें जो पंपाज है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रेरीज। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये पशुचारण के अंदर आने वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों के अलावा आते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ये आते हैं। और लगभग सभी दुनिया में जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर मनुष्य निवास करता है, वहां पर ऐसे जो व्यवसाय है, यानी व्यवसाय के अंतर्गत पशुचारण है वो किया जाता है। ये जो पशुचारण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये जो पशुचारण किए जाते हैं, पशुचारण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वो है चलवासी पशुचारण, और दूसरा जो प्रकार है वो है वाणिज्य पशुचारण। फ्रेंड्स, हमें दोनों पढ़ना है, अपन इसमें सीधा अंतर पढ़ लेते हैं, दोनों क्लियर हो जाएंगे। यानी यदि हम पढ़ते हैं चलवासी पशुचारण, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है इसमें कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। यह जो पशुचारण है वो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, यानी मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुचारण करता है, जिसमें अपने व्यक्तियों के लिए भोजन, दूध, मांस आदि की व्यवस्था हो जाए। इसे किसी अन्य व्यक्ति से या व्यापार से कोई मतलब नहीं होता। जबकि इसमें जो होता है वो किया जाता है पशुपालन व्यापार के लिए। वाणिज्य में मुख्य जो व्यवसाय है, मुख्य जो कार्य है वो व्यापारिक होता है, यानी जो पशु है उनसे प्राप्त चीजों को बेचा जाता है। तो इसमें जीवन निर्वाह है, और वाणिज्य में क्या होता है, व्यापार होता है। दूसरा, इसमें जो पशुपालन है, इसमें मुख्यतः जो पशु है वो प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित होते हैं। पशु प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित, यानी एक जगह पर पशुचारण करते हैं और जब उस जगह पर प्राकृतिक वनस्पति खत्म हो जाती है तो वे लोग हैं वो उन स्थानों को छोड़कर दूसरे जहां पर वनस्पति पाई जाती है वहां पर चले जाते हैं। यानी ऐसे पशु को चराने वाले लोग वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं, घुमंतु होते हैं। जैसे हिमालय में जो गद्दी समुदाय के लोग हैं, हिमालय में गद्दी समुदाय के लोग हैं, भूटिया है, ये लोग घुमंतु प्रवृत्ति से पशुचारण करते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुचारण में घुमंतु से नहीं करते, बल्कि ये जो वनस्पति प्राप्त करते हैं इसके लिए बड़े बड़े फार्म बने होते हैं, बड़े बड़े फार्म। इन फार्म को कहते हैं रेंच, यानी इन रेंचों में पशुओं को रखा जाता है एक ही स्थान पर, जबकि यहाँ पर चलवासी में उन्हें अलग अलग जगह पर घुमाया जाता है। नेक्स्ट, इनसे जो भी सामग्री प्राप्त होगी वो स्वयं उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें व्यापार किया जाता है। अगला ये होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के पशु, विभिन्न प्रकार के पशु। लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु नहीं पाले जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यहाँ पर जो पशु उत्पाद है उसमें प्राचीन तरीके, यानी प्राचीन चलवासी में प्राचीन तरीके हैं वो होते हैं भोजन को एकत्रित करने के, उन्हें जो है सुरक्षित रखने के। लेकिन यहाँ पर है वो आधुनिक तरीकों से इनको सुरक्षित है वो रखा जाता है, यानी पूर्णतः आधुनिक तरीके होते हैं। उनको जैसे सड़ रहा है तो उसको बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें पशु का चारण, पालन पोषण आदि किया जाता है, लेकिन यह आधुनिक तरीके से समय समय के साथ स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जांच के साथ है वो किया जाता है, यानी इसमें पशुओं की जांच है वो भी नियमित होती है। ऐसा जो पालन का कार्य है वो कई जगह पर किया जाता है, जैसे अफ्रीका के अंदर
जो सहारा मरुस्थल है या फिर अरब क्षेत्र है, वहां पर साउथ एशिया का, वहां पर ऊंट पाले जाते हैं। मरुस्थलीय भागों में बकरी, भेड़े आदि पाली जाती है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जलवासी। जबकि विकसित लोग हैं, यानी विकसित देश है, वो इस प्रकार का कार्य है वो करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, कनाडा है, यूएसए है, तो ये सारे हैं वो वाणिज्य पशुचारण करते हैं। जैसे अरब प्रायद्वीप के लोग हैं, जैसे हिमालय में रहने वाले लोग हैं, जैसे एशिया के पर्वतीय भागों में रहने वाले लोग हैं, वे सारे हैं वो जलवासी पशुचारण है वो करते हैं। तो ये पशुचारण के प्रकार हैं। हमें दोनों ही प्रकार हैं वो ध्यान में रखने हैं, जो कि पशुचारण से ही संबंधित है। इसके बाद आता है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, और उसके बाद आता है खनन। तो हम 4 जो व्यवसाय हैं वो पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे कृषि, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके संदर्भ में हमें जानकारी दीजिए।